देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। जब देश को राम में बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में साफ नजर आता है कि पार्टियां अपने वोट को साधने की वजह से श्री रामचंद्र जी के मंदिर का श्रेय लूटना चाहते हैं। सब लोग जानते हैं इस बात को। अगर आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल जो हैं, जब अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने कहा पूरा देश राम में हो रहा है। ऐसे में संभव है कि बाकी पार्टियां भी ना हों। आपकी कोई भी नीति थी, आपकी पार्टी के कोई भी सिद्धांत थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा लक्कड़ रख दिया जिसको उठाने में सब लोग लग गए। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने या आर्मी ट्रोल ने माहौल ऐसा बना दिया है कि अगर आप राम मंदिर के पक्ष में हैं, पक्ष में तो सभी हैं, राम मंदिर के अगेंस्ट अगर आप जाकर बात करते हैं सवालों की, मुद्दों की, तो गोया कि आप राम के दुश्मन हैं। कल आपको मालूम है कि कांग्रेस आई के कुछ कार्यकर्ताओं ने, जो श्री रामचंद्र जी के ही भक्त थे, वहीं पर वो गए थे, झंडा फहरा दिया, कूट कूट कर सड़कों पर मारा गया। क्यों? क्या आपका कॉपीराइट हो गया इसमें? आपका ठप्पा लग गया है श्री रामचंद्र जी के मंदिर पर? लेकिन चलिए, वो तो खैर एक अलग मसला है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आई के उत्तर प्रदेश के नेता भी डुबकी लगाते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि दिल्ली के अंदर तमाम विधानसभाओं में जब तक श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसके बाद तक मंदिरों में वो तमाम चीजें होंगी जो कि भारतीय जनता पार्टी कहती आई है। कोई बुराई की बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन आप भी उसी मसले पर आ गए। अभी कुछ दिन पहले जेल में पड़े हुए मनीष सिसोदिया कह रहे थे कि हमारा मुद्दा तो शिक्षा और मकान का है, रोजी और रोटी का है। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ कटाक्ष किया, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया कि आरएसएस का छोटा रिचार्ज ने फैसला किया है कि दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया जाएगा। यह फैसला 22 जनवरी के उद्घाटन की वजह से लिया गया। आपको याद दिला दूं, इन लोगों ने बिल्किस बानो के मसले पर चुप्पी बनाई रखी थी और कहा था कि वो सिर्फ शिक्षा और सेहत जैसे मसलों पर बात करना चाहते हैं। क्या सुंदरकांड पाठ शिक्षा या सेहत है? असल बात यह है कि इन्हें इंसाफ से परहेज है। संघ के एजेंडे का पूरा साथ दे रहे हैं। हम बराबरी की बात भी ना करें, आप न्याय, मोहब्बत, फलाना का बाजा बजाते रहो और साथ में हिंदुत्व को मजबूत करते रहो। वाह, ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा और किसी बात तक ये बात ठीक भी थी। ये मनीष सिसोदिया का उस जमाने का है जब ये गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। वहां पर एक गोदी मीडिया का एंकर उनकी गाड़ी में चढ़ गया और बोला कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोले। गुजरात चुनाव प्रचार में दिल्ली के उप सीएम और आपके दूसरे सबसे बड़े नेता मिस्टर सिसोदिया ने बिल्किस बानो पर चुप्पी साध ली। मजाक समझ रखा है क्या? स्वाति जय हिंद, क्या संदेश देना चाहते हैं देश की बेटियों को? इस पत्रकार ने जब पूछा कि साहब आप गुजरात में हैं, बिल्किस बानो पर कुछ कहेंगे? हालांकि इस पत्रकार की भी शरारत देखिए। गुजरात में जाके जब इसको महसूस हुआ कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कुछ डेंट पहुंचा सकती है, तो उसको जो है बिल्किस बानो के मामले में पकड़ने की कोशिश की। अलावा इसके बिल्किस बानो इसके मुंह से नहीं निकलेगा। अभी भी इसका पूरा का पूरा पृष्ठभूमि देख लो। ये वो है जो नाले में पड़ा था अभी दिल्ली में, जब वो बाढ़ वगैरह आई थी ना, तो वह नाले में गिरा हुआ, बाकी जगह सूखा था। ये कह रहा था ऐसा पानी भर गया, केजरीवाल सरकार को बदनाम कर रहा था। चलिए खैर, तो मनीष सिसोदिया का कहना यह है कि साहब हम सेहत के, शिक्षा की बात करना है, जिनकी वो जाने, बिल्किस बानो की और ये जो धार्मिक मुद्दे। अब क्या हुआ? अब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता दिल्ली के अंदर कहता है कि तमाम मंदिरों को ये निर्देश दे दिए गए हैं। अरे किस काम के लिए आए थे भाई? अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई बहुत तेज आवाज में डुगडुगी बजा दी तो आप भी नाचने लगे। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के नेता डुबकी लगा रहे हैं। साहब लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसने मजबूर कर दिया आपको? आप अपनी बात कहते रहिए। आप जो है 22 जनवरी से पहले वहां जाके डुबकी लगाने पे मजबूर क्यों हो गए?
और अगर आप डुबकी लगाते आए हैं तो मुझे बताइए पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल कब डुबकी लगाई आपने? आपको दरअसल डुबकी लगा दी गई है, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि आपकी गर्दन पकड़ करके डुबकी लगवा दी गई है। आम आदमी पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ रेवड़ी बांटने की बात करती थी, लोगों को फायदा भी पहुंचाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को पंक्चर करने का काम दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया है। हालांकि दिल्ली के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे कहते हैं, वो 36 की जगह 39% भारतीय जनता पार्टी को वोट दे गए, लेकिन कांग्रेस चूंकि थोड़ा बैकफुट पर थी तो इसलिए आम आदमी पार्टी को फिर दोबारा बहुमत की सरकार मिल गई। अगर बढ़ जाते वोट तो वो तो 36 से 39% पे आ गए थे। ऐसा नहीं है कि जहर कम बन रहा है, जहर तो बन रहा है, धार्मिक पशु तो बनाया जा रहा है, लेकिन बात ये चल रहा है कि आप कौन हैं। आप तो बात ही नहीं करते थे। केजरीवाल की वो बात मुझे याद आती है कि मेरी माँ कहा करती थी कि किसी की जगह पर मंदिर बनाने देने से, इस तरह की कोई बात थी। और आज दिल्ली के तमाम विधानसभाओं में, तमाम मंदिरों में जाकर के आप घंटा बजाने का काम करेंगे, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि फिर ये जो आप तरक्की का घंटा बजा रहे थे, इस घंटे से उस घंटे की तो बिल्कुल डिफरेंस है। वो तो डिफरेंस है, वो तो आपके मन में होना चाहिए। कोई डुबकी लगा रहा है, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा थिएटर बना दिया है जनाबे मन कि इनको देखे बिना इनका मसला हल नहीं होगा। इनकी समझ में यह आ गया है कि हमारा जो वोटर है वो धार्मिक पशु बन गया है। अगर इनको ये जाहिर किया गया कि हम जो है राम मंदिर के विरोध में हैं, या राम मंदिर के विरोध में ना सही, लेकिन हम तरक्की की बातें करते हैं, मंदिर और मस्जिद की बात नहीं करते, तो हमें नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि दुकानें चला रहे थे आपको लगा मार्केट के अंदर एक नया प्रोडक्ट आया, इसी पर दौड़ दो, नकल बनानी शुरू कर दिया आपने। आपका अपना कुछ नहीं है। बहरहाल बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने छोटा रिचार्ज बताया इनको और कहा कि आप तो सेहत और शिक्षा की बात किया करते, तब क्या होगा। बहरहाल बात उनकी किसी हद तक जायज़ है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।